दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 7 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला परिषद के द्वारा केंद्र सरकार का किया गया पुतला दहन। 10 सूत्री मांगों को लेकर लहरियासराय के धरना स्थल पर किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। लहरियासराय के भीमराव अंबेडकर सभागार में शिक्षा विभाग के कार्य की हुई मासिक समीक्षा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का 24वां बिहार राष्ट्र सम्मेलन को लेकर की गई एक प्रेस वार्ता, दी गई कई बातों की जानकारी। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, सदर थाना अंतर्गत भालपट्टी ओपी पुलिस ने टेक्निकल पुलिस के सहयोग से NH57 के पास से 7 शातिर चोरों को 4.25 लाख रुपए नगद, 5 मोबाइल और सोने जैसा चमकीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए सभी अभियुक्त उड़ीसा के जाजपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं सदर SDPO अमित कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कई बातों की जानकारी दी। पिछले 1-1.5 महीने में शहर में कुछ चोरी की हाउस ब्रेकिंग की वारदातें हुई हैं, ठंड का फायदा उठाते हुए। इसी क्रम में हर तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर कल जानकारी प्राप्त हुई SHO भालपट्टी को कि NH57 के पास अदलपुर चौक के निकट कुछ लोग हैं जो गृहभेदन की योजना बना रहे हैं और सारा सामान, लगभग उनके रहने वहने का सारा सामान, कपड़े वगैरह सब पैकअप में एक जगह रखा हुआ है और वो जा रहे हैं। तत्काल ही टेक्निकल टीम जिला की इकाई है, उनके सदस्य विनय की अगुवाई में और SHO भालपट्टी जो है रवि कुमार की, उनकी अगुवाई में टीम का गठन करते हुए तत्काल छापेमारी की गई और 7 लोगों को अदलपुर चौक भालपट्टी अवस्थित NH57 के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब विधिवत उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 4.25 लाख रुपये कैश, 5 मोबाइल्स जिसका डिटेल्स नहीं बता पा रहे हैं, इनमें से एक का, और एक लाल थैले में, लाल कपड़े में, जैसा आप देख सकते हैं, कुछ सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ है जिसके ग्रैनुअल्स हैं, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। विशेष पूछताछ के क्रम में जानकारी प्राप्त होती है कि पिछले 1-1.5 महीनों में शहर में घटित चोरियों में से भालपट्टी के केस नंबर 128, 129, सदर थाना अवस्थित केस नंबर 428, 429 जो दिसंबर महीने के हैं दोनों, और लहरियासराय अवस्थित थाना क्षेत्र के 720 और 727 केस नंबर जो दोनों भी 18 दिसंबर और 22 दिसंबर को घटित हुए हैं, उनमें इनकी संलिप्तता सामने आ रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाने दिल्ली कूच कर रहे किसानों का दमन बंद करने, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी किसानों को लुक्सर जेल से रिहा करने, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति वापस लेने संघर्ष कर रहे सभी किसान संगठनों से तत्काल चर्चा करने आदि मांगों और किसानों के ऊपर केंद्र सरकार के बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला परिषद के द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर किया गया। हम लोग अभी प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए हैं। हम लोगों का है जो किसान विरोधी जो बिल तैयार किया गया है, बाजार नीति, बिजली विधेयक या किसान विरोधी जितने नीति बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसकी प्रति भी हम लोग जलाए हैं और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए हैं। हम लोगों का आज राष्ट्रपति से मांग है जो संविधान विरोधी, बाबा साहब विरोधी जो गृह मंत्री है उसको बर्खास्त करे और किसान विरोधी बिल जो भारत सरकार लादने का काम कर रहा है। एक तरफ पिछले साल जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें 750 से अधिक किसान अपनी शहादत देके और तीनों काला कानून वापस करवाए थे, लेकिन चोर दरवाजे से भारत सरकार फिर 20-22 बिजली बिल पास करवा लिया। अभी बाजार नीति पास कराने के लिए पेश कर दिया है और तमाम जो काला कानून में किसान नीति था उसको इम्प्लीमेंट चोर दरवाजे से कराने के चक्कर में कॉरपोरेटरों का जेब भरने के चक्कर में लगा हुआ है। आज लहरियासराय के पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन के बैनर तले अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कुमार ने मानव अधिकार का
प्रमंडलीय कार्य समिति मेंबर हूँ और हम लोग नैतिक समर्थन अपने भाइयों को देने के लिए आया हूँ जो बिजली विभाग के मानव बल है। अब पूरे बिहार में इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनका मुख्य मांग है कि इनकी 60 साल की पक्की नौकरी की जाए। उस अवधि में अगर इनकी मृत्यु हो जाती है उनका मुआवजा राशि जो अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है वह मुआवजा राशि मिले और इनके आश्रितों को एक व्यक्ति को नौकरी मिले और सुरक्षा किट हो एवं इनकी जो भी मुख्य मांग में है कि जो संविदा पर है उसको पक्कीकरण किया जाए, एजेंसी मुक्त हो एवं बहुत से लोगों पर प्रेशर रहता है काम का वह दबाव मुक्त किया जाए। अगर यह हड़ताल आगे चलकर होता है या पूरे बिहार में अंधकार छा जाता है इसकी जवाबदेही ऊर्जा माननीय मंत्री का होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह विनती करना चाहता हूँ, नव निवेदन करना चाहता हूँ सर यह लोग जो बैठे हुए हैं या मानव अधिकार इनको नैतिक समर्थन भी दे रहा है और इनका अधिकार है अपनी बात को लोकतांत्रिक पद्धति में रखने का। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। मासिक समीक्षात्मक बैठक में विद्यालय निरीक्षण डीवीटी @75 एक्सपेंडिचर अपार आईडी जनरेशन पीएम पोषण योजना पायलट प्रोजेक्ट ई शिक्षा कोर्स पर शिक्षकों की उपस्थिति ई शिक्षा कोर्स पर छात्रों की एंट्री यू डायस पोर्टल पर एंट्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ई शिक्षा कोर्स पर FLN टैग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और असैनिक निवारण कार्य आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा किया गया। आज रात में तुम लोग सीख पूरी टीम किसी न किसी ब्लॉक में चली जाएगी और उस समय कोई भी बाहरों में से किसी कर्मी को इस स्कूल में बैठ के बात और अगर उस समय नहीं हुआ तो मेरे यहां एक्सक्यूज नहीं है, प्ली नहीं है, गुड बाय इमीडिएट। मुझे गुड बाय का मौका मत दो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का 24वां बिहार राज्य सम्मेलन कॉमरेड सीताराम येचुरी दरभंगा नगर में 22 से 24 दिसंबर तक चल रहा है। इस मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोमवार को दोपहर 2 बजे पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड अशोक ढबले ने पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह में कहा कि आज देश में सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश में है, वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है। बिहार के विकास के संदर्भ में डबल इंजन की सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। तो हमारे पार्टी में पार्टी कांग्रेस की पहले हर पार्टी यूनिट का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये डेमोक्रेटिक तरीके से ऐसा कॉन्फ्रेंस नीचे से ऊपर तक है। तो अन्य राष्ट्रीय दल से हमारा पार्टी का बेसिक डिफरेंस ये है, कॉन्फ्रेंस के पहले सब यूनिट में कॉन्फ्रेंस और हर कॉन्फ्रेंस पे गणतंत्र के अनुसार कमिटी और सेक्रेटरी की चुनाव भी हो। तो ये कॉन्फ्रेंस में ऐसा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हमारा पार्टी ऐसा एक पार्टी है, ये इसके बारे में पार्टी कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, हम पेश करेगा और पास करेगा। इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के अनुसार आने वाले दिन में हमारा पार्टी की एक्टिविटीज भी आगे ले जाएगी। इस पे अभी ऐसा एक अवस्था है जो हिंदुस्तान में भाजपा की मुल्क अभी भी चल रहा है, इसको बिहार की एक रीजनल पार्टी की समर्थन से होता है। जो सांप्रदायिकता ताकत हिंदुस्तान में जो राजनीति लागू करता है और जो इकोनॉमिक एजेंडा लागू करता है, ये दोनों देश के लिए, देश की गरीब लोगों के लिए अच्छा नहीं।
दरभंगा जिले में धरातल स्तर पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में जिले के सहयोगी संस्थानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। बता दें कि 2024 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी संस्था यूनिसेफ की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा व आगे की रणनीति पर विचार के लिए सोमवार को दिन के 12 बजे जिले के एक निजी होटल में एक बैठक हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि नियमित टीकाकरण में 100% लक्ष्य प्राप्ति हेतु सहयोगी संस्थानों का महत्वपूर्ण सहयोग रहता है।